ठीक है जी, डायमेंशन टेबल हम लोगों ने पहले क्रिएट कर ली थी। अभी जो आपके सामने एसक्यूएल सर्वर खुला हुआ है, इसके अंदर सारा स्क्रिप्ट मौजूद है। ठीक है जी, ये टेबल आपके सामने है। ये टाइम की टेबल है और ये डेट की टेबल है। ठीक है, इसका स्क्रिप्ट ये ऊपर काफी ज्यादा है, ये आप लोगों ने यहाँ से देख लीजिएगा किस तरीके से क्रिएट किया गया है। ये देखिए टाइम के अंदर उसने डिफरेंट पैरामीटर्स लिए हुए हैं। ठीक है, कि टाइम 30 हार के अंदर, या टाइम इन सेकेंड्स, टाइम इन बकेट्स, इस तरीके से हमारे पास डिम टाइम है और डिम डेट का टेबल है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिम डेट। इसके अंदर देखिए उसने डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर जो है डिफरेंट डेट्स रखी हुई हैं। ये डेट की उसकी अपनी आईडी है, तो ये देखिए उसने डेट है 1/1/2013, यूके की डेट, यूएसए की डेट है, और डे ऑफ द मंथ पहला डे है, उससे लेके पहले से लेके 30 तक जाएंगे। ठीक है, डे सफिक्स हम होते हैं जो हम किस नाम से बोलते हैं, उसका नेम क्या है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि वो तमाम चीजें जो हमें एनालिसिस के दौरान चाहिए वो तमाम की तमाम हम लोगों ने इस डेट की टेबल के अंदर और टाइम की टेबल के अंदर और डिफरेंट डायमेंशन टेबल्स के अंदर लाकर स्टोर कर ली है। ठीक है जी, आगे देखें डे ऑफ द ईयर कौन सा है, ये पहला दिन है। ठीक है, डे ऑफ द मंथ कौन सा है, ये पहला दिन है। डे ऑफ द क्वार्टर, ईयर, ये हर तरह के जिन जिन एंगल से हम उसको क्यूरी कर सकते हैं वो तमाम चीजें हमने डे और मंथ की टेबल में लाके स्टोर कर ली है। ठीक है जी, ये क्वार्टर कौन सा है, फर्स्ट क्वार्टर है, देखिए उसका नाम आ रहा है साथ। ईयर कौन सा है, 2013। मंथ कौन सा है, ये जनवरी 2013। तो उस लिहाज से उसने तमाम चीजें जो मंथ में और ईयर में चाहिए होंगी वो तमाम की तमाम हमारे पास यहाँ पे उस पर स्टोर है। इज वीकडे, यस, तो वो 1 रख दिया उसको, अगर वीकडे नहीं है तो उसको 0 कर दिया है। ठीक है, आपको समझाने का मतलब अब ये है कि मैं आपको फैक्ट टेबल भी क्रिएट करके दूंगा। ठीक है, फैक्ट टेबल के अंदर डाटा और उसकी की भी सेट करके दूंगा। उसके बाद इसके ऊपर जो एनालिसिस करने हैं वो आप लोगों ने करके लेके आने हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंट क्यूरीज, रिपोर्ट्स जनरेट करना, वो तमाम चीजें या क्यूरीज के जरिए बताना है आप लोगों ने कि कौन से महीने में किस दिन सबसे ज्यादा सेल्स हुई है। सेल्स के ऊपर तमाम चीजें आप लोगों ने बतानी है जो कि अगली क्लास में वाइवा होगा। ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल सारा इसको क्रिएट कर दिया डेटाबेस को। ये डेटाबेस है सेल्स डेटाबेस वेयर हाउस, और ये सारी 1 2 3 4 5 6 डायमेंशन टेबल्स हैं। डायमेंशन टेबल से मुराद वो टेबल्स जिनकी बेस के ऊपर आप लोगों ने एनालिसिस करने हैं। वो कौन सी है, कस्टमर कहां से आता है और स्टोर को एक्सेस करता है, किस डेट के ऊपर ज्यादा सेल होती है उसके लिए डेट की टेबल है, कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होती है उसके लिए प्रोडक्ट का टेबल है, और उसके बाद डिम सेल्स पर्सन, कौन सा सेल पर्सन सबसे ज्यादा सेल करता है उसके लिए ये टेबल है। डिम स्टोर का टेबल है कि किस स्टोर के अगेंस्ट सबसे ज्यादा सेल्स होती हैं। डिम टाइम का टेबल है कि वो एक दिन में किस वक्त सबसे ज्यादा सेल होती है। ठीक हो गया, ये थी डायमेंशन टेबल्स। डायमेंशन टेबल के बाद ये पूरा उसके ऊपर स्क्रिप्ट मौजूद है। ठीक है, वो स्क्रिप्ट आप लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लेना, जो ऊपर सारा स्क्रिप्ट मौजूद है। अब लास्ट पे हम करने जा रहे हैं फैक्ट टेबल। फैक्ट टेबल को लिए हम यहाँ पे आते हैं दोबारा से। क्रिएट फैक्ट टेबल to hold all your transactional entries of previous day sales with appropriate foreign key columns which refer to a primary key column of your dimension tables. You have to take care while populating your fact table to refer to the primary key values of appropriate dimensions. ठीक है जी, उसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कहते हैं कस्टमर हमारे पास हेनरी फोर्ड है, उसने परचेज किया है 2 आइटम्स, कुकिंग ऑयल है और एक सोप है, इन अ सिंगल इनवॉइस ऑन डेट दिस फ्रॉम द हाइपरस्टार एंड सेल पर्सन वाज जॉब बिलिंग टाइम रिकॉर्ड इस ये है। और लेट अस डिफाइन हाउ विल वी रेफर टू द प्राइमरी की वैल्यूज फ्रॉम ईच डायमेंशंस। तो हम किस तरीके से कौन सी प्राइमरी की कहां पे इस्तेमाल करते हैं, तो बता रहे हैं कि हम यहाँ पे तमाम प्राइमरी की अपनी फैक्ट टेबल में लेके आएंगे। फैक्ट टेबल को क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल। ठीक है जी, ये टेबल आपके पास, और उसके बाद उसके कॉलम क्रिएट करते हैं। पहला कॉलम है ट्रांजैक्शन आईडी, कि आपकी हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट उसका आईडी जनरेट होगा, जो कि है इंट नहीं बल्कि बिग इंट।
नहीं, इंटीजर की बजाय अगर वो इंटीजर आपको छोटा यानी कि हमारे पास ऐसी वैल्यूज भी आ सकती हैं जो कि हमारे पास 10 लाख 5 लाख या उससे भी ज्यादा पे जा सकती हैं। तो इंटीजर की जो होती है वो विड्थ वो कम होती है, बाइट्स में होता है, ठीक है। तो उसको बड़ा करने के लिए बिग इंट इस्तेमाल होता है, प्राइमरी की और आइडेंटिटी। अगले पे आते हैं, सेल इनवॉइस नंबर नॉट नल। वार्चा इंट नॉट नल। आगे आते हैं, सेल्स डेट की इंटीजर सेल्स टाइम की इन कस्टमर आईडी। नहीं, ये देखिए क्या लिखा हुआ हाईलाइट, क्या किया हुआ है। नोट सेल्स कोई नहीं आता है। चलिए, अब आगे देखिए, वो कह रहा है कि हम लोगों ने उनके दरमियान रिलेशनशिप बताने हैं, तो उसके लिए भी उसने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कि कौन सी प्राइमरी की कहाँ पे एज अ फॉरेन की इस्तेमाल होगी। यानी कि हमारी हर डायमेंशन टेबल की जो प्राइमरी की है वो फैक्ट टेबल में एज अ फॉरेन की इस्तेमाल होगी, जैसे कि स्टोर आईडी है, ठीक है, जो कि भी हमने क्रिएट किया है। तो उसके लिए स्क्रिप्ट है हमारे पास, ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं।
अभी मैं बता रहा था कि आप लोगों को मैंने तमाम डायमेंशन टेबल, फैक्ट टेबल क्रिएट करके दिए हैं, उसके अंदर तमाम वैल्यूज हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने अब क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने जो वाइवा होगा इसी के ऊपर बेस करेगा, ठीक है। यही डेटाबेस, यही टेबल्स, यही वैल्यूज जो मैंने इसमें इंसर्ट कर दी हैं, इसके ऊपर फर्दर आप लोगों ने क्यूरीज अब लगा के मुझे बताना है कि जो सेल है किस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा हो रही है, किस ईयर में किस दिन होती है, तो तमाम कॉलम तमाम वैल्यूज इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है जी, जो मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया है। सर पार्टी कब दे रहे हैं? सर ये देखें, कह रहा सर पार्टी कब दे रहे हैं? हाँ भाई, ठीक है जी, उसने क्रिएट कर दी है, इसलिए वो कह रहा है कि वो ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम। अब आगे हम जाते हैं तो हम इसके अगेंस्ट देखते हैं कि हम वैल्यूज एंटर करनी है, ये पॉपुलर डाटा करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये बता रहा है कि हमारे पास फैक्ट टेबल में एंटर करने के लिए हमारे पास ये वैल्यूज हैं। अब वैल्यूज फैक्ट टेबल में दो तरह की होती हैं, आपको पता है, एक वो होती है जो डायमेंशन टेबल की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की आती है, और दूसरा मैयर्स होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे बता रहा है कि हम यहाँ पे फैक्ट टेबल के अंदर इंसर्ट करने जाएंगे करेंगे, जो कि हमारे पास स्टोर आईडी क्यों दिया इसने मांगी। ये आपके पास आ गई इसकी वैल्यूज, स्टोर आईडी,
4 5 6 4 store ID. ये देखें यार, अभी इसमें कंप्लीट डेटाबेस मौजूद है, डायमेंशन टेबल है और लास्ट पे फैक्ट टेबल है, डिम स्टोर्स। इस टेबल के अंदर तमाम की तमाम डायमेंशन टेबल की फॉरेन कीज मौजूद हैं, ठीक है। ये देखें, सेल डेट ही आ रही है हमारे पास, सेल्स इनवॉइस नंबर आ रहा है, सेल की टाइम की आ रही है, टाइम अल्टरनेट की आ रही है, स्टोर आईडी आ रही है, कस्टमर आईडी आ रही है, जो हमने डायमेंशन टेबल क्रिएट की थी उनकी फॉरेन की वैल्यूज, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी आ रही है, ये उसका आपको और नजर आ रहा है, ओ यार नहीं है, खैर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो नीचे आपके पास वैल्यू नजर आ रही है ना, ये प्रोडक्ट आईडी, ये उसके बाद सेल पर्सन आईडी, क्वांटिटी, उसका सेल टोटल कॉस्ट, प्रोडक्ट एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अब आपके पास तमाम की तमाम डेटाबेस टेबल्स मौजूद हैं, ठीक है। और हम लोगों ने स्टार स्कीमा को फॉलो किया है पूरे को, और उसके बाद हम लोगों ने डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल्स के जरिए डेटाबेस वेयरहाउस को मैनेज किए हैं। अब एज अ सीनियर डीबीए आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने इसके ऊपर एनालिसिस करके ये बताना है जो कि शुरू में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जो आप लोगों का टास्क है, जो आपने वाइवा देना है अगली क्लास में, वो क्या है? अगली क्लास में वाइवा है, जो कि आपने ये तमाम क्यूरीज मुझे करके बता के देनी है, ठीक है। ये देखें, ये है जी आपके पास, जो आप लोगों ने मुझे अगली क्लास में, ये हर बंदा मुझसे, मैं उससे पूछूंगा और मुझे वो यहाँ पे क्यूरी लिख के बताएगा। डेटाबेस मौजूद है, डायमेंशन टेबल मौजूद है, फैक्ट टेबल मौजूद है, ये उसमें से आपने खुद ब खुद ये क्यूरीज निकालनी है। ये मैं देखना चाहता हूँ, नीड टू सी डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली प्रॉफिट ऑफ ईच स्टोर, ठीक है। मुझे हर स्टोर का डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली प्रॉफिट देखना है। ये आपने मुझे असाइनमेंट जमा करवानी है हार्ड कॉपी पे कि इसकी ये क्यूरी होगी, ठीक है, और ये इसका रिजल्ट आएगा। सेकंड पे है कंपैरिजन ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट ऑन वेरियस टाइम पीरियड्स। वेरियस टाइम पीरियड्स पे आपने उसके ट्रेंड शो करवाने हैं कि इस टाइम पे ये सेल होती है, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम ये सेल होती है, रात के टाइम ये सेल होती है, ठीक हो गया। वो तमाम चीजें मैंने आपको बना के दे दी है, आपने मुझे क्यूरीज के जरिए बताना है, सिर्फ सारी वैल्यूज, तमाम टेबल्स, तमाम चीजें क्रिएट करके मैंने आपको दे दी हैं। फैक्ट टेबल के अंदर तमाम चीजें मौजूद हैं, मैंने सिर्फ 5 रोज एंटर किए हैं, आपने उससे ज्यादा करनी है, ठीक है, और आपने ये चीजें निकालनी है। थर्ड पे है कंपैरिजन ऑफ सेल्स इन वेरियस टाइम बैंड्स ऑफ द डे। कंपैरिजन करना है सेल्स का वेरियस टाइम बैंड्स ऑफ द डे, के दिन में कौन सा टाइम है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सेल्स होती है। नीड टू नो विच प्रोडक्ट हैज मोर डिमांड ऑन विच लोकेशन। मुझे तीनों स्टोर्स के ऊपर ये देखना है कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज्यादा सेल हो रही है, ठीक है, तीनों स्टोर्स पे।
नीड टू स्टडी ट्रेंड ऑफ सेल्स बाय टाइम पीरियड ऑफ द डे ओवर द वीक, मंथ एंड ईयर। मुझे ये देखना है कि हमारे पास मंथ, हर डे और हर वीक के ऊपर कौन सा दिन ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा सेल्स की जाती है। ऑन व्हाट डे सेल्स इज हायर, कह रहा है कि ऑन व्हाट डे, साल का कौन सा दिन है जिसमें सेल सबसे ज्यादा हुई है, वो बताना है आपने। ऑन एवरी संडे ऑफ अ मंथ व्हाट इज सेल्स एंड व्हाट इज प्रॉफिट, आपने मुझे एक साल के हर संडे का निकाल के बताना है कि उस संडे की सेल्स क्या थी और प्रॉफिट क्या थी। ठीक है। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ सेल्स ऑन वीकडे एंड वीकेंड, हर वीक के ऊपर और वीकेंड के ऊपर क्या ट्रेंड है सेल्स के। नीड टू कंपेयर वीकली, मंथली एंड ईयरली सेल्स टू नो ग्रोथ एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक हो गया। टेबल्स मौजूद है आपके पास, तमाम चीजें मैंने बना दी हैं। ये आपका टेबल है जो कि आपको तमाम क्यूरीज जिसके ऊपर आपने लगानी है वो है ये फैक्ट टेबल। ठीक है, जिसके अंदर डेट भी आ रही है, मंथ भी आ रही है, स्टोर आईडी भी आ रहा है, कस्टमर आईडी भी आ रहा है, सेल आईडी भी आ रहा है, इनवॉइस नंबर आ रहा है, हर एक चीज इसके अंदर मौजूद है। मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ 5 रोज एंटर किए हैं। इस ये स्क्रिप्ट आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने सिर्फ ये पहली 5 एंटर की हैं। ये देखें 1 2 3 4, आप लोगों ने ये सारे नीचे कम से कम 15 से 20 रिकॉर्ड्स और है वो आपने एंटर करने हैं। सिर्फ यहाँ पे जो फॉरन की थी ना स्टोर आईडी, वो आपने स्टोर आईडी की जो फॉरन की है यहाँ पे, और कस्टमर आईडी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो कि आपको एरर बताएगा। जो हमने स्क्रिप्ट रन किया था ना कि इसकी प्राइमरी की और फॉरन की ये आपस में लिंक होने चाहिए, तो वो आपको एरर बताएगा कि ये कस्टमर आईडी मौजूद नहीं है, स्टोर आईडी मौजूद नहीं है। उसके मुताबिक आप इसको चेंज करें और एंटर करें। और फैक्ट टेबल के ऊपर आप लोगों ने तमाम क्यूरीज लगाने के बाद इन 9 सवालों के आंसर बताने हैं। ठीक है जी, या आपने मुझे हार्ड कॉपी में जमा करवाने हैं और यहाँ पे उसका वाइवा भी होगा। ठीक हो गया। ओके ठीक है जी। स्टार स्कीमा बेसिकली प्रैक्टिकल जो आप प्रोजेक्ट करेंगे उसके ऊपर प्रैक्टिकल उसका यही है। ठीक है, अगर आप सेपरेट भी काम करना चाहते हैं सेपरेटली कर लें। ठीक है, अगर बहुत टफ लगता है तो फिर आपने इसी को तैयार करना है और ये कम से कम 9 से 10 सवाल हो गया, आपने जवाब लिख के लेके आने का, ये इस तरीके से निकलेगा। ठीक हो गया। और रिकॉर्डिंग चाहिए। तो